अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ आज से होगा लागू। ट्रंप ने चीन और भारत समेत 180 देशों पर लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिका ने चीन पर फोड़ा टैरिफ बम। चीन से होने वाले आयात पर लगाया 104% का अतिरिक्त टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बदले में चीन ने लगाया 34% टैरिफ। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद टैरिफ हटाने से इनकार, कहा चीन आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। चीन के इनकार के बाद ट्रंप ने चीन के खिलाफ फूंका ट्रेड वॉर का बिगुल। 104% टैरिफ लगाकर किया साफ, अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में चीन की कोई प्राथमिकता नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के जल्द ही फिर से धनी होने का किया दावा, कहा अमेरिका 70 देशों के साथ अनुकूलित टैरिफ समझौतों पर बातचीत कर रहा है। चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर से गिरा अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स 320 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 में 1.6% और नेस्डैक में 2.1% की गिरावट। ट्रेड वॉर से भारत को कोई नुकसान नहीं, वित्त मंत्री बोली स्वदेशी सामानों की डिमांड से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा भारत की आर्थिक प्रणाली और नीतियां बहुत मजबूत, अमेरिकी टैरिफ पर बना रही है रणनीति। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। देश भर में लागू हुआ नया वक्फ संशोधन कानून, केंद्र सरकार ने मंगलवार को जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की, वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष सुनने का किया आग्रह। वक्फ कानून को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू के नेता हाजी मोहम्मद परवेज, कहा पार्टी में रहते हुए लड़ाई जारी रखूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन और कार्यक्रमों का किया ऐलान। 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक चलाएंगे वक्फ बचाओ मुहिम। वक्फ एक्ट के खिलाफ मालेगांव की मस्जिद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, शरीयत के खिलाफ किसी भी कानून को मानने से किया इनकार। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने केंद्र सरकार को जनरल डायर कहा जनरल डायर तो याद रखें कि अंग्रेजों का अंजाम बुरा हुआ था। वक्फ कानून पर जारी विरोध के बीच आज ईद मिलन के बहाने इकट्ठा होंगे 14 मुस्लिम संगठन, मौजूदा सियासी हालात पर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ईद मिलन कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया। वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके, गाड़ियों में आग लगाई। पथराव और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात, हिंसा के आरोप में कई लोग गिरफ्तार। मणिपुर के बिष्णुपुर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। वक्फ कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में हाथापाई, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस विधायकों की वेल में नारेबाजी। अखिलेश यादव के बीजेपी पर हमले जारी, कहा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है सरकार। अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वक्फ कानून को लेकर फैली भ्रांतियों को करेगा दूर। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले वक्फ कानून में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। दिल्ली में आज नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पवित्र जैन मंत्र के जरिए शांति, आध्यात्मिक जागृति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 108 देशों के लोग होंगे शामिल। लखनऊ में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी पर बोले पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से छुट्टी लेकर गई हैं विदेश। प्रियंका के अधिवेशन में गैर मौजूद रहने पर बोले जयराम रमेश, 35 नेता मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी एक को टारगेट करना ठीक नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा अल्पसंख्यकों की बात करने पर होती है आलोचना, लेकिन हम डरेंगे नहीं, इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज में उलझे रहे और ओबीसी हमें छोड़कर चले गए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, कहा देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय हमारी शक्ति है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके नेताओं की छवि खराब की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे सरदार पटेल, इसलिए उन्होंने संघ पर लगा दिया था प्रतिबंध। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की तबीयत अब ठीक है।
अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान गर्मी की वजह से अचानक बेहोश हो गए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र को अमीरों की सरकार बताया, कहा महंगाई चरम पर है लेकिन मुद्दों पर नहीं बात करती सरकार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया, कहा मुझे उनकी चिंता है, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का हाल पूरा देश जान रहा है। बिहार में राज्य मंत्री और उप मंत्री का वेतन भत्ता 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए हुआ। क्षेत्रीय दैनिक अतिथि और यात्रा भत्ता भी बढ़ाया गया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल हुए। मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस छोड़ शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए सहदेव पेटकर मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे राजनीति में उतरे। हिंद सेना नाम से बनाई पार्टी, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले को लेकर कोलकाता में आज तृणमूल युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी और सीपीएम पर निशाना साधेंगे कार्यकर्ता। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकी। शिक्षक घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत, मामले में दखल देने की मांग की। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल में घमासान। कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा आपस में भिड़े, झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। टीएमसी ने सांसदों की लड़ाई की बात मानी। सांसद सौगत राय बोले, कल्याण बनर्जी ने महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया। झगड़े का वीडियो वायरल होने पर बोले कल्याण बनर्जी, कहा अगर दीदी कहें तो मैं गलत हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सौगत राय पर भी भड़के कल्याण बनर्जी, कहा वो सिर्फ इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं। डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को सांसदों की नोकझोंक की ब्रीफिंग की। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के भारत दौरे का दूसरा दिन है। यूएई के कारोबारियों के साथ करेंगे बैठक। क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तस्वीर शेयर की। कहा यूएई और भारत के रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले क्राउन प्रिंस, दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल दौरा पूरा हुआ। स्लोवाक गणराज्य के लिए हुई रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की संसद का दौरा किया, सदन के कामकाज को बारीकी से जाना। डीएमके सरकार की विधायक दल की बैठक में एआईएडीएमके शामिल नहीं होगी। एआईएडीएमके ने कहा नीट पर डीएमके सरकार बैठक का नाटक कर रही है। संभल हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ। संभल के नखासा थाने में एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। पेशी से पहले जियाउर रहमान बर्क बोले, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात एक गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। आग के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक तेज रफ्तार आई-10 कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया। कार से घायल लोगों में 5 यूपीएससी के तैयारी कर रहे छात्र हैं। हादसे के बाद भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की, ड्राइवर की भी पिटाई की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाते वक्त पुलिस ने एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार को भी पकड़ा। कार में बियर की बोतलें बरामद हुई। गाड़ी में नियमों के खिलाफ लगा था साइलेंसर। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस ने 3 बाइकर्स को पकड़ा। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों के सामने स्टंट करने का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 अप्रैल की रात 2 बाइक पर युवकों ने एक पुलिस वाले की बाइक के सामने किया था स्टंट। सीसीटीवी फुटेज और इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 कार के बीच भयंकर टक्कर, एक महिला और 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी हो गए। कपूरदा मंदिर में दर्शन करके आ रहे थे नागपुर के एक परिवार की कार में सामने से दूसरे कार ने टक्कर मार दी। कार की बॉडी को काटकर लोगों को बाहर निकालना पड़ा। यूपी के बुलंदशहर खुर्जा में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। अकरम और आरिफ नाम के 2 लोगों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे एक और गौकश का पीछा कर उसके पैर में मारी गोली। अकरम, आरिफ और वसीम अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मौके से फरार हुए एक और गौकश अशरफ को पकड़ा। 3 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और 2 बाइक, 1 कार और बेहोशी का इंजेक्शन बरामद हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में आवारा सांड का आतंक। उदयपुर वाटी कस्बे के बाजार में एक बुजुर्ग को जमीन पर पटका। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सांड के हमले में बुजुर्ग शख्स के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ। साथ में मौजूद 3 से 4 साल का बच्चा बाल बचा।
मुरादाबाद में जांच करने पहुंचे 4 पुलिस कांस्टेबल को दबंगों ने बनाया बंधक, फोर्स ने पहुंचकर छुड़वाया। मुरादाबाद पुलिस ने बंधक बनाने वाले 4 में से 2 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार होने वालों में एक महिला भी शामिल है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के मामले में 17 साल बाद मिला इंसाफ, चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी जीशान समेत 2 लोग गिरफ्तार। जीशान लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी वांटेड है जीशान। ग्रेनेड ब्लास्ट के मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में आईएसआई ने रची थी हमले की साजिश। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले को लेकर सियासत हुई तेज, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले, आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। दिल्ली में हुई ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए हरदीप सिंह पुरी, कहा ओडिशा के विकास दर देश की औसत विकास दर से ज्यादा है। ओडिशा सरकार और पेट्रोनेट एलएनजी के साथ एमओयू साइन किया, सीएम मोहन चरण मांझी बोले, डील से 8,96,000 करोड़ का निवेश आएगा। पीआरडी जवानों को यूपी सरकार का तोहफा, सरकार ने ड्यूटी भत्ते में 26% की बढ़ोतरी की, 34,000 से ज्यादा पीआरडी जवानों को मिलेगा इसका फायदा। यूपी के चतुर्मुखी विकास यूपी का हो रहा है, कैबिनेट की बैठक में बात बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम भारत का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है, असम की जीडीपी विकास दर 7.94%। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सीएम ने की बैठक, यातायात प्रबंधन और तैयारियों पर अधिकारियों से अपडेट लिया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने, अहमदाबाद में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। प्रियांश आर्या के शतक से पंजाब किंग्स का जोरदार प्रदर्शन, चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का लगातार चौथा मुकाबला हारी। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 220 रनों का टारगेट दिया था, रन चेस करने उतरी चेन्नई की टीम 201 रन ही बना पाई। प्रियांश आर्य ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया, 39 गेंदों में लगाई सेंचुरी, 42 गेंद पर 103 रनों की पारी खेली। मिशेल मार्श और निकोलस पूरन की आतिशी पारियों से लखनऊ ने कोलकाता पर दर्ज की रोमांचक जीत, एलएसजी ने हाई स्कोरिंग मुकाबले में केकेआर को 4 रनों से हराया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी कर 239 रनों का टारगेट दिया, जवाब में केकेआर की टीम 234 रन ही बना पाई। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर आईपीएल में पूरे किए 100 मैच, जहीर खान ने 100 नंबर की जर्सी देकर उन्हें सम्मानित किया।